आप कौन बोल रही है? देखो फिटकार, मेरी बात सुनो फिटकार। बताना है को है भैया। अरे ना सुनो। कम बखत हारिश वाला कुत्ता। भैया यहाँ आवड़ो, बोलो। तमीज से बात की हो हमसे। जी जनाबे मनहूस बुर्गे। देखो कोई लौंडिया मैसेज आवा है का? क्या लौंडिया? अबे तुम्हें कोई गधी फोन ना करे। लौंडिया का फोन आ रहा है, छोड़ो फोन इधर। कम वक्त फाउट होने वाला है। लौंडिया लौंडिया कर अभी लगा था तुमको हमारी खूबसूरती में शक है। अरे आपकी खूबसूरती के क्या कहने, आपके पास तो बॉलीवुड से ऑफर आया था वीराना का भूत बनने के लिए। वीराना का ना है, मुगले आजम का ऑफर है। अरे वो तो गलती से आ गया होगा, मुगले आजम हॉरर फिल्म थोड़ी ना थी। रुक जाओ, तुमको अपनी जवानी का फोटो दिखाई दे। रुक जाओ, तुम्हें हमारा नहीं देखना है, हमारा नहीं देखना है भैया। रुक जाइए, अल्लाह के वास्ते रुक जाइए। और गलासत देखने की हिम्मत नहीं। ए सुनो, हम लोगों की स्विट्जरलैंड की टिकट कंफर्म हो गई। सच? कितनी खुशी की बात। क्या हुआ? कुछ नहीं, एकदम से इतनी बड़ी खुशी मिलती है तो हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। तुम परेशान ना हो, मैं पानी लेकर के आता हूँ, ठीक है? नो। ये लो पानी पियो। अच्छा सुनो, मेरा प्रमोशन हो गया, हम मैनेजर बन गए। सच में? कितनी खुशी की बात। प्लीज अब बाकी खुशियाँ बाद में बता देना। हाँ, मेरा बोनस आने की खुशी में हम तुम्हें सोने का हार दिलाएंगे। सोने का हार? हाँ, और 1 साल के लिए मायके भी भेज रहे हैं तुमको। मायके? मुझे तो पता ही नहीं था खुशी इतना अच्छा काम कर सकती है। हाँ, और हमको भी नहीं पता था तुम हमें इतनी सारी खुशियाँ दे सकते हो। देखो स्विट्जरलैंड की टिकट के पैसे हैं। हाँ, और सोने के हार के भेजो। कितने का मिलेगा? 2 लाख से कम क्या मिलेगा? 2 लाख? और क्या, भेजो जल्दी। अच्छा, EMI का ऑप्शन दे सकती है? ये इतना डिजाइनर मुंह क्यों बनाया हुआ है? हाँ, तो हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, अच्छा लगे या ना लगे, हम जब भी घर में घुसे तुम्हारा मुंह लटका नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा आप कहें। ये हुई ना बात, थोड़ा हंसता हुआ चेहरा देख के मोटिवेशन आता है। सॉरी, अब से हम ध्यान रखेंगे। अब जाओ, मेरे लिए हंसते हुए कॉफी बनाओ, जाओ। अरे सुनो, खाना बन गया? जी बन गया, लगा दे। हाँ लगा दो। बैठी लगा रहे। नो। शाबाश, ये हुआ ना शौहर का इस्तेकबाल। आज तो खुशी का मीटर बहुत हाई है। जी, एक्चुअली अभी फोन आया था ना, मेरी ननद मर गई। जी, अभी 1 घंटा पहले ही गई है। मोटिवेशन दे रहे हैं आपको। चलिए, मैं डॉक्टर के यहाँ छोड़ दीजिए। ठीक है, चलो फिर। आइए। अब इस टाइम कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम। वाह, खैरियत है? इनको भी अभी आना था। अरे आखिरी बात जब मांगे जरा। हाँ, यहाँ आइए। 1 मिनट में आए भाई। हाँ ठीक है। क्या? आप तो बैठ ही गए, लेट हो रहा है। अरे अभी तो आया है। सॉरी यार। अच्छा भाई, चलते हैं, एक काम याद आ गया। अल्लाह। अरे लेकिन हमें तो लग रहा है तुम्हारी बातें सुन ली उसने। अरे सुनने दीजिए, बहुत देखे ऐसे दोस्त। और तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? कोई और होगा यार। जी हाँ, इसी की बात कर रहा हूँ। 1 नंबर का चोर है साला। जबान संभाल के बात करो। अरे चल, साल भर से गाड़ी का पैसा तो दे नहीं पा रहा है। चोर साला। बस बहुत हो गया। ये पकड़ गाड़ी की चाबी, जब पूरे पैसे दे दूंगा तब गाड़ी की चाबी देना। चल निकल। भाभी आप यहाँ? आपने अपनी बाइक? दोस्ती का बर्गर नहीं है। अरे सुनने दीजिए, बहुत देखे ऐसे दोस्त। क्या हुआ? तुम किस नेचर के इंसान हो? क्यों, क्या हो गया? तुम्हारे रिश्तेदार कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, सुन कैसे लेते हो? शायद उनको ऐसा करके खुशी मिलती हो। अब मेरी वजह से कोई खुश हो रहा है, इससे अच्छी कौन सी बात हो सकती है? और वैसे भी इनको तवज्जो देने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, ये वाला काम हो जाने के बाद अंदर वाला काम पूरा करा दीजिए। फैक्ट्री चला नहीं पाएगा, देखना बर्बाद हो जाएगा। चलो जल्दी बैठो। अरे भैया, गाड़ी मांग के लाओ क्या? बदतमीज कहीं। छोड़ो यार, अंदर बैठो। क्या जरूरत थी उससे बहस करने की? तो क्या करते, खड़े होकर उसकी बकवास को सुनते रहते? लिसन टू मी केयरफुली। जब सुनने वाला सब्र कर लेता है तो कहने वाले की औकात 2 कौड़ी की रह जाती है। बकने दो इन सबको। भैया मोमोज कितने के? 100 रुपए प्लेट है। 100 रुपए? लाओ दो। अरे रहने दीजिए, घर के पास सस्ते मिल जाएंगे, वहीं ले लेंगे।
भी कोई जिंदगी है? छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हंस रही हो तुम यार? खुश इसलिए हो रहे हैं कि इस वक्त आपके पास पैसे भले ही ना हो, लेकिन आप फैमिली के बारे में सोचते तो हैं। परेशान ना हो, बस कुछ दिनों की बात और है, पैसे ही पैसा होगा अपने पास भी। ये है हमारा नया घर, कैसा लगा? बहुत खूबसूरत है। एक काम करते हैं, कल दावत रखते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं। थोड़ा मेरे लेवल की बात किया करो, समझी? इन टीचरों को मैं बुलाऊंगा। घर में नौकर है, उनसे सारे काम कराया करो, मेरे पास टाइम नहीं है, समझ में आया? ये कपड़े क्यों निकाल रही हो? अपने घर जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम दौलत के साथ साथ घमंड भी कमा लोगे। अब तुम और मैं एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, पहुँच गया आराम से। ठीक है, रख रहे हैं, ये आ गए। अरे लाओ बैग मुझे। अरे नहीं, पकड़े तो कौन से बहुत भारी है। जैसे ही इस गांव में आओ तबीयत ही खराब हो जाती है। ये लो, ये दवा खा लो, बुखार उतर जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ की आबो हवा हमें रास नहीं आती है। मैं पानी लेकर आता हूँ। अर्शी, अर्शी, हाँ, ये क्या कर रही हो? और ये खाली गैस क्यों जला रखी है? पता नहीं मुझे क्या हो गया था। हमें तो लगता है इस घर में कोई आसेबी चक्कर है। आसेबी मतलब कि भूत प्रेत? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि मेरे साथ यहाँ गांव में नहीं रहना चाहती हो? अभी तक तो बीमारी का बहाना बनाती थी, जब उससे काम नहीं चला तो भूत प्रेत दिखने लगे। देखो, अगर तुम जाना चाहती हो तो शौक से जा सकती हो, लेकिन मैं अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। रोज की नौटंकी है लेट होने की, फिर से खाना बनाओ सारा। खाना बना रहे हैं क्या? वो तो रोज बनाते हैं, इतना शौक काहे के लिए हो रही हो? अभी कुछ दिन से ऑफिस में लेट हो रहा है, क्या आपने ताने मारना शुरू कर दिए? हाँ, तुम्हारा जॉब करना जरूरी है ना। ठीक है, जॉब छोड़े दे रहे, हमको हमारे खर्चे के पैसे दिया करो। हाँ, तो देते नहीं थे तुमको, ये बताओ। लाखों रुपए नहीं देते थे, महीना खत्म होते होते भीख मांगने की नौबत आ जाती थी। हाँ, तो जितनी मेरी सैलरी होगी उतना ही दे पाएंगे ना। तो फिर चुप रहिए, जॉब कर रहे हैं, करने दीजिए हमको। क्या कह रही हूँ यार, सच में? रुको, मैं बाद में फोन करती थी। आगे ये देखिए, मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है। किसने बनाया? क्यों? मैनेजर बन गए ना। लेकिन ये देखकर बड़ा अजीब लग रहा है कि तुमने मेरे लिए कुछ बनाया है। और हाँ, एक और बात, अगर कभी जॉब से मन उब जाए तो जॉब छोड़ देना, क्योंकि अब तुम्हारे अकाउंट में हमेशा लाखों रुपए रहेंगे। ये तुम्हारा नया अकाउंट है। लाखों रुपए नहीं देते थे, महीना खत्म होते होते। ये डॉल किसकी है? पापा क्या लाएंगे? और ये तुम्हारे लिए। और अपने लिए कुछ नहीं लिया? अरे, तुम लोगों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। जी ठीक है भाई। अरे, ये क्या कर रही हो? कपड़े सारे गंदे हो गए हैं, कल ऑफिस पहन के क्या जाएंगे? अरे, तुम्हें इतनी तेज बुखार है, तुम्हें तो आराम करना चाहिए। जाओ, मैं धो लूंगा। अरे आ गए, खाना लगा दें? ये भी कोई पूछने की बात है? लगाओ ना। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे, खाना लगाओ जाकर के यार। आई लव यू टू। अरे, मेरी बात सुनो। हमारे रास्ते आपसे अलग हैं। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सब समझ चुकी हूँ मैं। पानी की बोतल ठंडी देना, ठीक है? तुम? क्यों? तुमको क्या लगा मेरी मौत हो गई तुमसे अलग होने के बाद? तुम्हारी मौत तो उसी दिन हो गई थी जब तुम मेरे दिल और दुआओं से निकल गए थे। चलो बेटा। अरे वाह, आ गया। हाँ, ये जल्दी बैग पकड़ो, मैं स्टेडियम जा रहा हूँ, ठीक है? अरे खाना तो खा लीजिए। ऑलरेडी लेट हो गया, कुछ नाराज हो जाएंगे यार। अरे अपना क्रिकेट कॉस्ट्यूम तो ले लीजिए। अरे, वो मैंने स्टेडियम में रख दिया है, ओके? कितना जुनून है क्रिकेट का। पता है, कल कोच मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? आप कोई दूसरी जॉब ढूंढ लीजिए, इतनी कम सैलरी में घर नहीं चल पा रहा है। उधर कोच कह रहे हैं तुम्हें और टाइम देना पड़ेगा, और तुम कह रही हो जॉब ढूंढो दूसरी। घर चलाना भी तो जरूरी है। कल अगर एक बार मेरा सिलेक्शन हो गया ना, तो मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, पर प्लीज अभी मेरा सपोर्ट कर दीजिए। हेलो हेलो यार, तुम तो मेरे दोस्त हो, प्लीज सपोर्ट कर दो यार, प्लीज। किसी ने साथ नहीं दिया ना? पता है, मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया यार। नहीं, हालात से ही तो लड़ना है, क्योंकि अगर सपने हमने देखे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप क्रिकेट खेलिए, घर में देखती हूँ।
बैटिंग हम करेंगे साहब बाप। इंटरनेशनल मैच है, मजाक है का? टॉस करो। ठीक है, सिक्का लाओ। अरे हमारे पास 500 की गड्डी है। लाओ फिर। तुम लेके भाग जियो। हाँ वो तो है। पतीली से टॉस करें। ठीक है, लेके बाहर आओ। ओके। औंधी के सीधी? औंधी। ठीक है। दाएं सीधी। ओके। हम जीत गए, हम जीत गए। ये पतीली खराब है यार। चलो बॉलिंग करो। रेडी? हाँ रेडी। 1 मिनट। क्या हुआ? फर्जी में 2 किलोमीटर का रनअप ले लिया। आप फेंको। रुकाओ रुकाओ रुकाओ। अब क्या हुआ बुद्धू के? अरे हेलमेट तो लगा ली भैया। अबे रबड़ की गेंद है, हेलमेट क्यों लगा रहा है? अरे तुम्हारा कौन भरोसा, कहूँ हमारा खूबसूरत मुंह फोड़दार हो तब। अब देखा जाओ तुम्हारा क्या क्या फोड़ते। वेलकम माय फ्रेंड, मैं हूँ अंपायर। ये तो अर्शी लग रही है। अर्शी, व्हाट अ सरप्राइज। तुम और यहाँ? वो मेरा यहाँ इंटरव्यू है। व्हाट? यार तुम्हारा हस्बैंड तो काफी अमीर है। काश दिल से भी अमीर होता, उसने मुझे छोड़ दिया। आई एम सॉरी। अगर तुम चाहो तो मेरे ऑफिस में काम कर सकती हो, इसी बिल्डिंग में। ठीक है, अगर आज यहाँ नहीं होता है तो मैं कॉल करूंगी। ठीक है, मेरा नंबर नोट करो। अर्शी, मिल गई जॉब? नहीं मिली यार। कोई बात नहीं, तुम मेरे ऑफिस चली जाओ, वहाँ मेरा दोस्त होगा, तुम उससे मिल लो। ठीक है? आज कोई लड़की आई थी इंटरव्यू के लिए? हाँ आई थी, लेकिन क्वालिफाइड नहीं थी यार। अबे दे देता कोई जॉब। मर्जी की टेंशन पाली मैंने यार। हेलो अर्शी, मैं बाहर हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ बाद में। अच्छा बाहर है, ठीक है कोई बात नहीं। तुम घर के बाहर? अगर जॉब नहीं दिला सकते थे तो साफ साफ बता देते, मैं कहीं ना कहीं इंतजाम कर लेती। देखो मुझे तुमसे हमदर्दी थी इसलिए। जो हकीकत को कबूल करते हैं उन्हें हमदर्दी की जरूरत नहीं पड़ती है। मत दिखाइए अपनी हमदर्दी। तो कल चलना है मामू? हमें नहीं जाना उनके यहाँ, जरा से पैसे क्या आ गए, दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है क्योंकि तुम ऐसा सोचती हो। नहीं, आपको क्या लगता है हमें आपके सारे खानदान वालों से हसद है? तो क्यों नहीं चल रही मामू के यहाँ? हमें नहीं जाना है बस। हमें पता है तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो। क्यों? उनका लड़का बन गया है इंजीनियर और वो तुमको हजम नहीं हो रहा है। हाँ नहीं हो रहा है हजम। मेरे छोटे भाई को इसी ने बहकाया था और खुद इंजीनियर बन के बैठ गया है। मामू का लड़का कामयाब हुआ है क्योंकि उसने मेहनत करी है। तुम्हारे भाई को किसी ने मना किया था मेहनत करने के लिए? ये देखो तुम्हारी कजन ने कार ली। अभी भी तो जॉब लगी है, इतनी जल्दी कार भी लेगी? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ये डिब्बे को थोड़ा पीछे। बाकी का भी सारा गंदा सामान इसी स्टोर रूम में रख दो। एक स्टोर रूम और बनवाओ। क्यों? ये काफी नहीं है? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग के स्टोर रूम की बात कर रहा हूँ। मतलब ये कि आपके अंदर की हसदें, अदावतें और बुग़्ज़, इन सब को उसके अंदर फेंक सको। ओके, मैं बाकी का सामान दिखा रहा हूँ, ठीक है? कभी आलू के पराठे बना दिया करो। आलू के पराठे तो भूल जाइए, अगर जॉब नहीं मिली तो इसके भी लाले पड़ जाएंगे। परेशान ना हो, आज का इंटरव्यू निकाल के। आज भी जॉब नहीं मिली, अब घर पे क्या बताएंगे? भैया नौकरी करनी थी यहाँ। नौकरी करनी है? जी जी। ट्रैक्टर चला लेते हो? हाँ चला लेते हैं। ठीक है, 15,000 महीना देंगे, कल से आ जाना। ठीक है? ठीक है। भैया कुछ पैसों की जरूरत थी, आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं। अरे आ गए, मिल गई जॉब? हाँ मिल गई। सच? किस कंपनी में और सैलरी कितनी है? अरे कंपनी और सैलरी सब बहुत अच्छी है। अरे वो तो होगा ही, इतनी डिग्रियां जो है आपके पास। अब तो एसी वाला केबिन, बड़ी सी मेज और उस पे कंप्यूटर, कितना अच्छा लग रहा होगा ना। रुकिए मैं चाय बना के आती हूँ। अरे यार ये पागल डेली आ जाता है, भाग यहाँ से। गुस्सा नहीं करो, भूखा होगा, रुको मैं खाना दे रही हूँ। ये लो खाना खा लो। एक्सीडेंट हो गया, सर पे चोट लग गई, तो क्या कह रहे हो तुम? आप जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते मेरी, प्लीज। बाइक तो आपके पापा लेके गए होंगे, 50 किलोमीटर क्या पैदल चल के आएंगे हमें देखने के लिए? नहीं, साइकिल से आएंगे। साइकिल से? इतना भी प्यार नहीं करते आप। अर्शी! जी अम्मी। जी बोलिए। अरे हम इतनी दूर से आए हैं, एक झलक तो दिखा दीजिए। मजाक मत कीजिए, कहाँ हैं आप? ठीक आपके घर के सामने। झूठे। खुद आकर देख लीजिए। प्लीज मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, प्लीज अपने साथ लेके जाइए, प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, समझी?
देखो बेटा, यस। अरे यार मना किया था तुझे इतना शॉट मारना। ओए, कहाँ जा रहा है? और लेने और का नहीं, कोई जरूरत नहीं, हमने शॉट मारी है ना, हम लेके आएंगे। ये ले बैट पकड़। क्या है? आपको नहीं पता है कि क्या है? अब यूं ही मुस्कुराती रहेंगी या मेरी बॉल भी लाके देंगी? ओह सॉरी, ये लीजिए। तो जाऊं मैं? मत जाइए। क्यों? मैं तो जा रहा हूँ। यकीन नहीं होता कि ये वही शख्स है जो मेरी एक झलक देखने के लिए ना जाने कितने बहाने किया करता था। एक तो गलती करोगी, ऊपर से कोई बोल दे तो बुरा बहुत मान जाओगी। तुमको सिर्फ मेरी गलती दिखाई देती है, अपने घर वालों की नहीं दिखाई देती है कोई गलती? क्यों? उन लोगों ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हाँ, यही तो बात है कि उन लोग की गलतियां तुम्हें कोई दिखती ही नहीं अरे है। कौन सा जुल्म कर दिया मेरे घर वालों ने तुम्हारे ऊपर? तो हमने कौन सा जुल्म कर दिया है आपके ऊपर? एक जरा सी चाय में शक्कर क्या कम होगी, उसके लिए इतनी बातें सुना दी आपने हमको। हाँ तो सिर्फ हमसे बोलो, मेरे घर वालों को मत घसीटो बीच में। ठीक है, नहीं घसीटेंगे, सबसे बोल दीजिए अपने काम खुद क्या करें, हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। बैग क्यों पैक कर रही हो? अपने घर जा रहे हैं। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी हाँ। ठीक है जाओ, लेकिन मेरी बेटी नहीं जाएगी। मैं उसके बिना नहीं रह हाँ तो पाऊंगी। मैं भी नहीं रह पाऊंगा। तो तुम भी चलो मेरे साथ। वाह, कमाल की औरत हो यार तुम। एक माँ होकर माँ का दर्द नहीं समझ रही। तुमको मेरे माँ बाप से प्रॉब्लम है ना? आज के बाद तुम्हें उनका कोई काम करने की जरूरत नहीं। और हाँ, ये घर जाने की नौटंकी बंद करो। मैं अपने माँ बाप की खिदमत खुद कर सकता हूँ, समझी? लग रहा है गैस खत्म हो गई। सुनिए, अरे सुनिए, अभी तक सो रहे हैं। सुनिए, इधर सुनिए तो। क्या है? अरे उठिए, सिलेंडर खत्म हो गया है। अरे सुबह ही सुबह एक नया खर्चा बता देती हो यार। खर्चा नहीं है, जरूरत है। खाना वाना कैसे बनेगा? काम करो, 2-4 दिन चूल्हे पे खाना बनाओ। चूल्हे पे क्यों? सिलेंडर लाने के लिए पैसे नहीं बचे। पैसे नहीं बचे? अरे 5,000 थे तो आपके पास। मैडम, ये हमारा जाती घर नहीं है, किराए का है। किराया नहीं देंगे क्या? अरे किराया कुछ दिनों के बाद दे देते ना, पहले जो जरूरी था वो काम कर लेते। इधर देखो, बैठो। तुमको चूल्हा जलाने में प्रॉब्लम हो रही है ना? हम जला देंगे, बस रोटी बनाना नहीं आता है, वो बना लेना यार। रोटी बनाना भी सीख लीजिए ना प्लीज। अच्छा, अब बाहर के साथ साथ घर का भी काम हमसे करवाओगी हैं? क्यों? आप हमसे प्यार नहीं करते हैं? अगर प्यार की बात है तो अब तो रोटी भी हम बनाएंगे, रुको। अरे नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। आप लकड़ियां लाके बस चूल्हा जला दिए, बाकी हम सब कर लेंगे। ठीक है, तुम आटा गूंदो, हम चूल्हा जला रहे हैं, ठीक है? ब्रश कर चुकी आप? नाश्ता लगा दी? हाँ लगा दो। ठीक है, आप पलंग आंगन में लगा दीजिए, हम नाश्ता वहीं लेकर आ रहे हैं। ये चावल कब बना है? अरे वो रात के बचे हुए थे, खाना हो तो खा लीजिएगा। सही हाँ, वो है। तो खा लेंगे, लेकिन अचानक तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया? ये कब तक ऐसी मुफलिसी वाली जिंदगी चलती रहेगी? यार तौबा करो, दुनिया में इससे भी ज्यादा बुरे हालात में लोग जी रहे हैं। हाँ वो ठीक है, तो फिर? लेकिन दुनिया में इससे भी अच्छे हालात में लोग रह रहे हैं, ये भी तो हाँ तो मेहनत देखिए। कर रहा हूँ मैं, आगे अल्लाह की मर्जी, अल्लाह से दुआ करते रहो ना। इतने सालों से तो मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं कब हालात सही होंगे। अरे सही हो जाएंगे, परेशान ना हो। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है? मेरा टिफिन रेडी कर दो। अर्शी, अरे यार आज तो कमाल हो गया। अरे वाह, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस नमाज अल्लाह से रोकर दुआ कर रहे थे। देखा, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। तुम मेरे दोस्त फरहान को जानती हो? याद नहीं है। अरे समीर हसनैन, जो विदेश चला गया था बिजनेस करने के लिए, याद है? अच्छा वो, हाँ बताया था आपने। अरे उसने यहाँ कपड़े की फैक्ट्री डाली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात और है। उसने मुझसे बोला है कि तुम यहाँ का सारा बिजनेस देखोगे। और वो? अरे वो विदेश का बिजनेस देखेगा, मैं यहाँ का बिजनेस देखूंगा यार। अब तो तुम देखती जाओ, मैं और मेरा दोस्त कैसे आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। हाँ बस हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, ठीक है? जानती हो, हमारा आलीशान घर सिर्फ 2 महीने में बनने वाला है। हमारा घर? हाँ। अरे वाह, कितनी
खुशी की बात है। अब बैठिए, हम चाय बना के लाते हैं आपके लिए। अरे चाय पीने का टाइम नहीं है, 10 मिनट में फैक्ट्री पहुंचना है हमको। ठीक है, लेकिन रात का खाना साथ नहीं खाएंगे। ठीक है, देखते हैं। अरे जल्दी आइएगा, हम इंतजार करेंगे। क्या हुआ, मुंह क्यों लटका हुआ है? उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? ये कैसी बातें कर रही हो फालतू की? हमारी बातें तो फालतू ही लगती हैं आपको। अरे सीधे सीधे बताओ बात क्या है, हमें और भी काम है, समझी? आपको पता है कब से हमने एक साथ खाना नहीं खाया है, और कल रात में भी हम 12 बजे तक आपका इंतजार करते रहे। तो ऑफिस में काम कर रहे थे, कहाँ छोड़ करके चले आते यार? काम काम काम, अब काम ही सब कुछ रह गया आपके लिए। हम तो कोई मायने रखते नहीं तुम है। एक नंबर की नाशुक्री औरत हो। कल जब हमारे हालात खराब थे तब भी रोया करती थी, अब जब हालात सही हो गए फिर भी रो रही हो तुम। हाँ, तो हालात के साथ आप भी बदल जाएंगे ये नहीं सोचा था। अरे कौन बदल गया यार, हल्का सा बिजी तो हुए हैं। जिंदगी में हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलेगी, थोड़ा कंप्रोमाइज करना सीखो, समझी कि नहीं? देखो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे और हमारे भले के लिए कर रहा हूँ, अपने फ्यूचर के लिए कर रहा हूँ यार। हाँ मुझे पता है, लेकिन बाहर जाने की क्या जरूरत है? अरे सिर्फ 1 महीने की तो बात है यार, और अगर ये मीटिंग सक्सेसफुल हो गई ना तो कितना फायदा होगा ये तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। कल तक तो तुम मेरे बिना एक पल नहीं रह पाते थे, और आज 1 महीने के लिए छोड़कर मुझे विदेश जा रहे हो। जिंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, और ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अपने प्यार और जज्बात की जंजीरें मेरे हाथों में मत डालो, समझे ना तुम? मत जाइए, गाड़ी निकालो यहाँ से। प्लीज मत जाइए, मत जाइए, प्लीज तबीयत, मत जाइए, प्लीज तबीयत, प्लीज प्लीज तबीयत। उठ गई? आज तुम लेट हो गई, हम जल्दी उठ गए। तबरेज, तुम तो ऐसे देख रही हो, लग रहा पहली बार देखा हो। आज पहली बार एहसास हुआ कि आपका और मेरा साथ खुदा की कितनी बड़ी नेमत है। हाँ वो तो आई है, अब जाके आटा गूंदो, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं आटा गूंद के लाती हूँ। अच्छा सुनो, हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। अरे वाह, कैसी खुशखबरी? तुम मेरे दोस्त फरहान को जानती हो? समीर हसनैन ना, वो जो विदेश गया था बिजनेस करने के लिए? हाँ वही। जानती हो मुझसे फोन पे क्या बोल रहा था? यही ना कि वो यहाँ कपड़े की फैक्ट्री डालने वाला है। हाँ बिल्कुल यही बात है, लेकिन तुमको कैसे पता? मना कर दीजिए, हम अपने इसी आशियाने में बहुत खुश हैं। ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारे हालात सही हो सकते हैं यार। हाँ मैं मानती हूँ पैसे कमाना अच्छी बात है, लेकिन जैसे चल रहा है चलने दीजिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, आटा गूंद दो। पूरे रास्ते मुंह लटकाई थी, बताओगी क्या बात है? कुछ नहीं, बस आप बेइज्जती कराए जाइए हमारी। अरे कौन सी बेइज्जती करा दी हमने? अरे किसी के घर जाइए तो कम से कम कपड़े तो ढंग से पहन के जाइए। हमको पता है, तुम्हारी सहेली ने हमारी बुराई करी तुमसे। बुराई क्या, सही बोल रही थी। अब ऐसी गद बनाए रहेंगे तो हर कोई बोलेगा। गद? ये जो मेरी गद बनी है ना, तुमसे शादी करने के बाद बनी है, वरना हम भी बहुत हैंडसम आदमी तो हैं। हमने क्या कर दिया तुम्हारी लाइफ में? अच्छा, दिन रात मेहनत कर कर अपनी औकात से बढ़कर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करी है हमने, ये तुम्हारी सहेली को नहीं दिखाई देगा? अच्छा ठीक है, बहस मत करिए। अगली बार से कहीं जाइएगा तो ऐसे कपड़े पहन के मेरी बेइज्जती मत कराइएगा। अरे यार, एक तो एकदम से फोन करके बुला लिया, कपड़े पहनने का टाइम नहीं मिला तो क्या? कोई बात नहीं, बेइज्जती तो हो ही गई है ना। हद है यार, रुको तुम 1 मिनट। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, अगली बार किसी फंक्शन में जाना तो मेरी जगह से सबको ले जाना, क्योंकि मेरी इज्जत तो है नहीं, कपड़ों की इज्जत है ना। अरे अर्शी, 1 कप कॉफी बना दो। अब हम ये फैलावा समेटे कि आपके लिए कॉफी बनाया जाकर। ठीक है समेटो, हम बना लेंगे। देखा, कुछ बोल दो कि फट से बुरा मान जाते हैं। बुरा नहीं मान रहे, हर बात को कहने का एक तरीका होता है। अभी यहाँ पे अगर तुम्हारे पापा होते तो भी ऐसे बात करती। अच्छा ठीक है, जाइए, हमें बहस नहीं करनी आपसे। अंदाज देखो मियाँ से बात करने का। अरे ये हम कर लेंगे, तुम जाके पापा को खाना दे दो। रहने दीजिए, पहले मदद करेंगे फिर पूरे खानदान भर में जाएंगे कि हमसे काम करवाती है। फिर से कैंसिल हो गया? रखो फोन यार। क्या हो गया? एक तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इतना नमाज रोजा करो फिर भी मेरे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। परेशान ना हो जाएगा काम। हम तो ऐसा कोई गुनाह भी नहीं करते हो जिससे दुआएं रद्द हो जाएं। एक गुनाह करती हो जिसको तुम बहुत मामूली समझती हो। कौन सा गुनाह, प्लीज बताइए ना हमें। शौहर की नाफरमानी। आई एम सॉरी। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं तुमसे अपनी इज्जत करवाना चाहता हूँ, इज्जत देने वाला तो अल्लाह है। मैं ये तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें गुनाह से बचाना चाहता हूँ।
तुझसे मैंने बोला था ऑफिस का स्टाफ बढ़ाने के लिए, अभी तक कोई काम ही नहीं हुआ उस पे यार। अरे वो तो हो जाएगा यार, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? क्या खाक हो जाएगा यार? तुझे पता नहीं मेरे सर पे कितनी टेंशन है बिजनेस को लेकर के। रिलैक्स यार, तू एक काम कर, कुछ दिन ना आराम कर ले, थोड़ा बाहर घूमेगा ना तेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। डोंट वरी, आई विल मैनेज इट। धूप तो निकली हुई है, सारी चेयर पेड़ के नीचे रखी हुई है, दिख नहीं रही है कोई चेयर। वो एक चेयर रखी है जो धूप में दिख रही है। अरे यार, इस पे तो कोई लेटा हुआ है, चलो उठाते हैं, यहाँ कोई लेटने की जगह थोड़ी है। सुनिए, अरे सुनिए, हेलो। क्या है? क्या है, उठिए, हमें बैठना है इधर बेंच पे। पूरे पार्क में सिर्फ यही जगह मिली आपको? मेरी मर्जी, हम कहीं भी बैठे, आपसे मतलब। आप उठिए। अरे अब तो उठ गया हूँ, बैठिए ना। ये सामान आपका है, हटाइए इसको यहाँ से पहले। बैठ जाइए। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। एक्सक्यूज मी। क्या? अभी आपने क्या बोला? क्या बोला था मैंने? अभी आपने कुछ बोला था। ये अच्छा है, किसी को सोते से जगा तो कुछ बोले भी ना आपको। हाँ, तो ये बेंच बैठने के लिए है, सोने के लिए नहीं है। हमको भी पता है ये बेंच बैठने के लिए, लेकिन अगर कोई आराम से सो रहा है तो उसको जगाना जरूरी है क्या? देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, बैठना हो तो बैठिए, वरना आप जा सकते हैं। हाँ तो जा तो रही हैं, हमें भी शौक नहीं है तुम्हारे ऐसी बदतमीज लड़की के पास बैठने का। एक्सक्यूज मी, इधर सुनो। अब क्या है? क्या बोला अभी तुमने वहाँ पर? क्या बोला है? यही कि मैं बदतमीज लड़की हूँ। शरीफ भी तो नहीं लग रही हो। इधर सुनो, इधर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको बदतमीज बोलने की? यार देखिए मैडम, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब आप जाइए प्लीज। माफ कर दीजिए, खुद एक लड़की से बात करने की आपको तमीज नहीं और मुझे बदतमीज बोल रहे हैं। देखिए मैडम, बात को मत बढ़ाइए, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको सॉरी बोला ना, अब आप जाइए प्लीज, मुझे माफ करिए। आ गए ना लाइन पर, अभी तो बहुत बोल रहे थे, जब मैंने बोलना शुरू किया तो चुप हो गए। आपको क्या लगता है मैं आपसे डर गया? वो तो मुझे एक जरूरी काम से जाना और मैं आपसे बहस करना ही नहीं चाहता। जरूरी काम तुम्हें? बहुत बड़ी कंपनी के मैनेजर हो जैसे। मुझे मैनेजर ना बोल तो मजाक में रही हो, लेकिन बोल सही रही हो। अच्छा, कौन सी कंपनी के मैनेजर हो, जरा मुझे भी बताओ प्लीज। मीमांसा की ब्रांच मैनेजर? सर, मैंने तो कार्ड इसलिए दिखाया क्योंकि आप मेरा मजाक उड़ा रही थी, लेकिन आप इतना शौक क्यों हो रही हैं? सर, वो मेरा कल इंटरव्यू है आपके ही ऑफिस में। नाइस, आइए फिर कल मुलाकात होती है। ओके सर, आपको यहाँ इस तरह देखने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए थोड़ी बदतमीजी हो गई। सर, अगर मैं किसी कंपनी का मैनेजर हूँ तो क्या मैं आम लोगों की तरह पार्क में घूम नहीं सकता हूँ? घूम सकते हैं सर, लेकिन वो एक्चुअली मुझे आपकी ही चेयर धूप में दिखी, इसलिए मैंने आपसे बोल दिया। सॉरी सर। ओके ओके ओके, एक्चुअली आसपास कोई था नहीं तो मैं चेयर पे लेट गया, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि किसी का भी ओहदा देखकर उसकी इज्जत मत करिए, हर किसी की इज्जत करिए, ठीक है? अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं, कल आइए ऑफिस में मिलते हैं, ठीक है? और हाँ, आपको जॉब आपकी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बेस पे मिलेगी, इससे कोई मतलब नहीं है, राइट? अरे सुनो जी बताइए। इसमें पुराना लैपटॉप रखा था, कहाँ गया? वो तो हमने अपने छोटे भाई को दे दिया। यार मेरी कोई चीज किसी को देने से पहले मुझसे पूछ तो लिया करो यार। अरे इतने दिन से रखा ही तो था, मेरे भाई को जरूरत थी, हमने दे दिया उसे। उसको क्या काम है लैपटॉप का? कुछ दिन चलाएगा उसके बाद फेंक देगा। अरे यहाँ भी तो रखा ही हुआ था, और कोई कूड़ा करकट थोड़ी है जो वो फेंक देगा। तुम्हें गुस्सा बहुत जल्दी आने लगता है, बात को समझती नहीं हो। सब समझ रही हूँ मैं, आपको ना सिर्फ मेरे घर वालों से प्रॉब्लम है, इतने दिन से खाली रखा हुआ था तब आपको कोई जरूरत नहीं थी। हमारे घर वालों से हमको क्या प्रॉब्लम होगी यार? मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, जिसको जरूरत थी उसको मिल जाता। अपने भतीजों के अलावा और किसको देंगे आप? उन्हीं को जरूरत होगी। हद है यार, इतना नेगेटिव मत सोचा करो, मत सोचा करो इतना नेगेटिव यार। तुम्हारी फूफी की लड़की है, उसने मुझसे बोला था अगर आप नया लैपटॉप लीजिएगा तो मुझे पुराना वाला लैपटॉप दे दीजिएगा। बोला था नहीं बोला था? उसी के लिए रखा हुआ था, कल देने जा रहे थे यार। काम नहीं करता तुम्हारा फालतू वाली बात सोचा करता। अच्छा आज पता है ऑफिस में क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फोन चला चुकी हो तो रख दो। एक तो
दिन भर ऑफिस में रहो, शाम को टाइम मिलता है फोन चलाने का, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऑफिस में तो हम भी रहते हैं, हम नहीं चला रहे फोन। तो हमने मना किया है क्या आपको? आप भी चलाइए फोन। मतलब बहुत जरूरी है ना फोन चलाना, आपस में बैठ कर बातें तो हो नहीं सकती हैं। अच्छा ठीक है, रख दिया फोन। अब सुकून मिल गया आपको? बताइए क्या बात करनी है आपको हमसे? कोई बात नहीं करनी, चलाओ तुम। देखा, बिना वजह का झगड़ा कर रहे हैं इस टाइम आप। अरे ठीक है, कोई झगड़ा नहीं कर रहे हम, चलाओ तुम मोबाइल चलाओ। अजीब इंसान है वाकई में। हैप्पी बर्थडे। आई एम सॉरी, मैं आपका बर्थडे विश करना भूल गई, लेकिन आपको सीधे बोल देना चाहिए था ना कि मेरा बर्थडे है आज। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बर्थडे को लेकर नाराज हूँ? मतलब यार पूरा दिन निकल जाता है, उसके बाद हम लोग साथ होते हैं और वहां पर भी तुम मोबाइल चलाया करती हो। हम लोग कुछ बातें कर सकते हैं यार, अपनी लाइफ को लेके कुछ डिसीजन ले सकते हैं। आई एम सॉरी। सॉरी की बात नहीं है यार, थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन 2 घंटे 3 घंटे तुम मोबाइल ही चलाया करती हो, ये सही बात नहीं है यार। आखिर ये सोफा वहां से यहाँ अपने आप आया कैसे? हमें तो पहले ही शक था इस घर में जरूर कोई ऐसे भी चक्कर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अरे तू क्यों भाग रही है कमबख्त? हम तो इसलिए भागे भैया, जो कुछ भी हो आप ही के ऊपर चल जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हमें दाल में कुछ काला लग रहा है। कौन है तू? मेरी बीवी कहाँ है? हैं? पागल पागल हो गए हो क्या? हमें तो लग रहा है चढ़ गया है तुम्हारे ऊपर कोई। हटो। देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, चाय पियोगी? चाय? चलो तुम आराम करो, ठीक है? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम लोग को प्रॉब्लम हुई थी तब कोई सामने नहीं आया था। इसने क्या किया क्या नहीं किया इससे हमको मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। और हम जितने भी काम करते हैं ना अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। अच्छा ठीक है, बात को खत्म कीजिए। अच्छा ये बताइए, मामू की लड़की की शादी है, क्या देंगे आप? पहले तो तुम ये कहना बंद करो कि मामू की लड़की, बहन है वो मेरी, ठीक है? और बहन के लिए जो भी कर सकेंगे वो हम करेंगे। अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या देंगे आप? देना क्या है यार? 5 लाख रुपए दिए हमने मामू को। 5 लाख रुपए दे दिए? क्या हुआ? अपनी बहन को बिना मेकअप के देख लिया? इतनी डरी क्यों? आपके रिश्तेदारों का मुंह कैसा है दहशती? अरे पिछले महीने जो हम लोगों ने कार ली थी उसी के असर में ऐसा हो गया था। अल्लाह ने परमानेंट फिट कार डाल दी माशाल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, हसद बहुत बुरी चीज है वाकई। ऐसा नहीं है, अच्छी भी है। क्या मतलब है आपका? अरे कम से कम पता तो करवा देती है कि अपना कौन है और पराया कौन। बात तो सही कही आपने। तुम ये कह रही हो? हमारा कामयाब होने से पहले मेरे 200 दोस्त थे, 200। अच्छा फिर क्या, कामयाब होने के बाद खाली 2 बचे। सच? और क्या, इतना बेहतरीन काम किया हसद ने, वो भी फ्री में। सच में बात बिल्कुल सही कही आपने। ज्यादा खुश ना हो, 198 जो हसद वाले बचे थे उसमें तुम भी हो। अच्छा हम हसद करते हैं आपसे? तो करती ही हो, तभी तो मेरी गर्लफ्रेंड को लिथाल लिथाल तुम्हारा तुमने। बेचारी फरियाद करती रही, मजलूम खातून। मजलूम खातून? अच्छा हुआ तुम्हारे दोस्त हरकत करते हैं तुमसे, मलऊन कहीं का। वाह कितने खूबसूरत अल्फाज हैं, LOVE। अच्छा बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अजाब। बहुत बड़े वाले मलऊन हो कसम से। लव का मतलब प्यार होता है या अजाब होता है? दुनिया वालों के लिए इसका मतलब प्यार हुआ, हमारे लिए तो अजाब ही हुआ ना। इसीलिए तुम्हारे चेहरे पर इतनी फिटकार बरसती है। इतनी मजलूम बीवी मिली है, अभी तुम्हें कोई कदर नहीं है उसकी। हमारा एक बार कदर करी तो तुमसे शादी हो गई, अब दोबारा हिम्मत नहीं कदर करने की। शादी के बाद तो और इज्जत और कदर करना चाहिए लड़की की। शादी के बाद तुमको अपनी निगाहों के सामने बर्दाश्त कर रहे हैं ना, यही तुम्हारी कदर है। अरे सुनिए, मेरे कुछ फोटो खींच देते। हिम्मत नहीं है मेरी। फोटो खींचने में कौन सी हिम्मत की जरूरत है? हमारा जब रियल में इतनी फिटकार है तो फोटो में कितनी आएगी? अरे मेरे फोन में एक से एक फिल्टर है। अरे हाँ, फिल्टरी वाला फोटो देख के तो फंस गए थे हम। अच्छा फोटो खींच रहे हैं कि नहीं? ठीक है लाओ। हाँ ये लीजिए। रेडी? जी जी। कसम से कितनी वहशी लग रही है। क्या बोले? कुछ नहीं, फ्लैश तो बंद कर दो। अरे बंद तो है फ्लैश। अरे मतलब अपना मुंह बंद करो, जी मालिश कर रहा हूँ। बहुत अच्छा पोज है, देखो कैसी लग रही है। अच्छी नहीं लग रही है, कोई पोज बताइए। पोज? तुम एक काम करो, छज्जे पे उल्टा लटक जाओ, बहुत बेहतरीन पोज आएगा। दिमाग खराब है क्या? हमारा इतना बेहतरीन पोज बता रहे हैं, चमगादड़ पोज नाम है इसका। हमें खाना ही नहीं है।
आज तो तुम ऐसे खुश हो रही हो जैसे पहली बरसात में मेढक और कछुए खुश होते हैं। आपको पता है आज मेरी मुमानी आ रही है। अरे अभी परसों ही तो गई है। क्या हुआ बताओ? उनको पता था कि 2 दिन बाद यहाँ आना है, फिर भी हमको 1000 रुपए देकर गई हैं। तो क्या पैसे अपने पास से दे रही है? मामू की जेब से निकालती हैं? चोटी खबरदार जो मेरी मुमानी को चट्टी कहा। चोटी तो हाई है, ठीक नहीं। जबान संभाल के बात करो, बोल रहे हैं हम। अच्छा एक बात बताओ, हफ्ते में 3 बार तो आती होंगी यहाँ? और नहीं तो क्या, मतलब 3000 रुपए हफ्ता कमा रही हो तुम? वो हमको दे रही है, आपको क्या प्रॉब्लम है? सच में बहुत बड़ी हर्राफा औरत है। मामू पैसे नहीं दे रहे तो तुम्हें देने के बहाने पैसे ले लेके आती वहां से। तुम ना इसी हसद में सूखे जा रहे हो, सुखड़ा कहीं का। आज अभी तक आई नहीं। वो देखिए एरोप्लेन, वाओ। और ये कहाँ आ गई कमबख्त? अरे देखिए देखिए, हम सब देख रहे हैं, उंगली नीचे करो। देख रहे हैं सब, क्या सोचेंगे प्लेन नहीं देखा कभी? अरे मेरे खाली इसलिए जा रहे होंगे। क्या तुम्हारा खानदान कभी ठेलिया के ऊपर गया है? प्लेन में जा रहे हैं। हमारा खानदान जहाँ जहाँ जा चुका है ना, तुम लोग वहाँ जाने की सोच भी नहीं सकते। क्यों? सब जहन्नम गए क्या? जहन्नम नहीं, मैं दुनियावी जगह की बात कर रही हूँ। दुनियावी? अच्छा कहाँ गए थे तुम्हारे रिश्तेदार? स्विट्जरलैंड, बिल्कुल हरी भरी जगह है वहाँ। वहाँ चढ़ने गए थे क्या? साले घोड़े। बहुत दूर घर है चच्ची का वाकई में। अल्लाह का शुक्र है बस। एक तो हमें रास्ते ही नहीं याद रहते हैं। बताइए अभी अभी आए चच्ची के घर से और भूल गए। अच्छा कभी मेरा घर भी भूल जाओ? इतनी मन्नतें मांग डाली कमबख्त भूलती ही नहीं। अच्छा ये सब छोड़िए, अब आए हैं तो अपने खालू के यहाँ भी होने जो लगे हाथ। देखो ऐसा है, जब से मेरी खाला डिलीट हो गई है ना, तब से मेरा खालू से कोई रास्ता नहीं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए खालू कितना चाहते थे खाला को, डेली कबर पे जाते हैं। जाते वाते कुछ नहीं है, वो तो कंप्लेन आई थी कब्रिस्तान से, तभी जाते हैं। कब्रिस्तान से? कैसी कंप्लेन? हमारा जिस दिन खालू ने अपनी सारी जमीन अपनी बहन के नाम से कर दी, उसी दिन से खाला की कबर से ऐसी वहशी आवाजें आई है कि चिल्लाने में तो एक्सपर्ट थी खाला। हमारे सारे मुर्दे सहम गए, सब यही सोच रहे हैं कि जहन्नम का गेट खुल गया क्या? क्या फालतू की बातें कर रहे हैं आप? तो कुछ नहीं, सारे मुर्दों ने हड़ताल कर दी है, बोल रहे हैं इनको दूसरी जगह ट्रांसफर करो। सारी तैयारी हो गई है, बस आप पहले से आ जाइएगा। चच्चा शाम को जब दावत में आइएगा तो पैंट पहन के आइएगा। इधर सुनिए, इधर। क्या? आपने मेरे मामू को लाने के लिए लड़ियां भेजी है? हाँ भेजिए। क्यों? अच्छा जब घर में कार है, ड्राइवर है, तो कार क्यों नहीं भेजी? हम वही तो पीछे पड़े थे कि खुली हुई गाड़ी भेजना, हमें बंद गाड़ी में मछली होती है। तो आपने लड़ियां भेज दी है ना? हमारा शुक्र मनाओ, अपने खानदान वालों के लिए तो गधे भेजे हमने, अब उसी को बैठ के आ रहे हैं। अच्छा हमें एक बात समझ में नहीं आती है, कौन सी बात? आप अपने खानदान वालों की इतनी बेइज्जती क्यों करते हैं? सबकी नहीं करते हैं, जो एटीट्यूड दिखाता है उसकी करते हैं। अच्छा मेरे खानदान वाले तो बहुत अच्छे हैं, उनकी क्यों करते हैं? उनकी बेइज्जती करने में सवाब मिलता है। गधों की सवाल आ गई। देखो मेरा अंकल का लड़का IAS बन गया। हाँ तो IAS तो हम भी बन जाएंगे। अच्छा न पढ़ाई न लिखाई, कैसे बन जाओगे IAS? उसमें क्या, तुम हमको छोड़ दो, उसके बाद मेरा इंतकाम देखो, एक गाने में IAS बन जाएंगे। रियल में बन के दिखाओ, रियल में। रियल में मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा। बस डर गए? तुमको शायद पता नहीं है, हम एक बार एग्जाम दे चुके हैं IAS का। सच में? हाँ हाँ और क्या। फिर हुआ क्या? फिर क्या, हमने जैसे ही एग्जाम पेपर खोला, अच्छा फिर हमें मिर्गी का दौरा पड़ गया। और तुमसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? तुम गए ही क्यों थे बेइज्जती कराने के लिए? हम हाई स्कूल और इंटर का पेपर समझ के चले गए थे। जान निकल गई पेपर देख के। कब्ज हो गया था मेरे, कब्ज। एग्जाम देकर जब बाहर निकले थे और शॉल बकने लगे थे। अरे वाह, तुम क्यों आ गई? क्यों? ये खुशी था या गम? जो तुम समझ लो। खैर छोड़ो, खालू से मिलकर कैसा लगा? हाँ खालू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अम्मा तुम पहली हो जो ऐसा बोल रही हो। अच्छा आपने कहीं बताया नहीं कि आपके खालू चाइनीज है? चाइनीज है? अम्मा किससे मिलकर के आ गई हो? खालू से और किससे मिले? अम्मा चाइनीज नहीं है वो, फिर? खाला ने मुक्का मारा होगा।
अगर मुक्का मारा था तो काले घेरे क्यों नहीं पड़े थे? अरे तो काले घेरे दिखे कैसे? तारकोल की तरह तो काले हैं वो। लेकिन वो तो बहुत गोरे थे। हाँ तो फाउंडेशन लगाए बैठा होगा साला। देख कर पता लग जाता है कि रियल वाला गोरा कौन है और मेकअप वाला गोरा कौन है। कहीं खाला ने दूसरी तो नहीं कर ली? लेकिन आपके सालू तो हयात है ना। हमें क्या पता, खाला ने सीने पे लात मार दी हो, फौत हो गए हो बेचारे। अरे ऐसा थोड़ी ना करेंगी खाला। अरे अभी तुम जानती नहीं हो तिमिनी को, बहुत बड़ी हर्राफा है वो। और क्या, तुम रुको हम देख करके आते हैं खालू है कि डिलीट हो गए। अच्छा ठीक है, हम निकल रहे हैं, ट्रेन का टाइम हो रहा है। ठीक है, वापसी कब तक होगी? अब देखो हमारे ख्याल से महीना भर लग जाएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। 1 मिनट, क्या हुआ? क्या हुआ, खैरियत? वो हमको आने में 1 महीना लग जाएगा। हमने कुरान शरीफ के अंदर एक निशानी रखी है। अच्छा, अगर घर में कोई कुरान शरीफ पढ़े तो बोल देना प्लीज उस निशानी को मत छुए, ठीक है? ठीक है, आप बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, आप तो जल्दी आ गए। हाँ वो काम जल्दी हो गया, ये बैग रख दो, मैं नमाज पढ़ के और कुरान शरीफ पढ़ के आता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पढ़ लिया कुरान शरीफ? और वो निशानी भी वैसे ही रखी थी जैसे मैंने उसको लगाया था। और क्या, आप खामखा परेशान हो रहे थे इस दिन? परेशान उस दिन नहीं हो रहे थे, परेशान तो आज हो रहे हैं। कुरान शरीफ पर जमी धूल देखकर पूरे घर में किसी ने भी निशानी तो छोड़ो, कुरान शरीफ को हाथ तक नहीं लगाया। पढ़ने की बात तो बहुत दूर की। इतनी बड़ी बात भी नहीं है जो इतना रो रही हो। चुप रहो, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। लड़की ने रास्ता क्या पूछ लिया, ऐसे बता रहे जैसे प्यार का इजहार कर रहे हैं। खवातीनों का दिल बड़ा नाजुक होता है, प्यार से बात करनी पड़ती है। अच्छा, ये खवातीन नहीं दिखती है तुमको? मुझसे तो कभी इतनी मोहब्बत से बात नहीं करते हो तुम। 1 मिनट, तुम भी खवातीन हो? नहीं, याद दिला दिया करो, कभी कभी हम भूल जाते हैं। अच्छा, शादियों में तो बहुत हाथ में हाथ लेकर चलते हो मेरा, लोगों को दिखाने के लिए कि बड़ी मोहब्बत करता है बीवी से। तुम सजती ही तभी हो जब किसी की शादी होती है। तो शादी में ऐसे ही चले जाए मुंह उठा के। हाँ तो उसका 10% अगर मेरे लिए सज लो तो हम रास्ता ना बताते फिर सबको। अब की बताओ, तुम किसी लड़की को रास्ता वहीं डाला ना काट दिया तब की बात है। माशाल्लाह, खूबसूरत तो हो, मानना पड़ेगा। हाँ वो तो है, बस बीवी भी खूबसूरत मिल जाती। लगता है ये गम लिए लिए इस दुनिया से हम रुखसत हो जाएंगे। अच्छा है, रुखसत हो जाओ। प्लीज तुम भी मेरे साथ चलना इंशाल्लाह। नहीं, तुम ही जाओ, हमें कोई जल्दी नहीं है जाने की। हाँ सही है, तुम ना जाओ वरना तुमको देखकर बेचारी हूरे सहम जाएंगी। इस गुमान में भी ना रहना कि तुम जन्नत जाओगे, तुम्हारे जैसे करम है ना। क्या करम खराब है मेरे? क्या हम गधों के मुंह के भूसे लेते हैं? इन्होंने नहीं तो बताओ ना, क्या करम खराब है मेरे? क्यों, मेरी बद्दुआएं नहीं लेते हो तुम? हाँ तो क्यों देती हो बद्दुआएं? हाँ तो क्यों लड़कियों से बातें करते हो, तभी देते हैं बद्दुआएं। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, हाँ तो देती रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ऐसा ईयरफोन दिखाइए जो बहुत खूबसूरत हो दिखने में। क्यों, निकाह करना है उससे? मतलब ईयरफोन दिखा दो जो ज्यादा महंगा ना हो। तो फिर ये लो मुफलिस ईयरफोन, महज 15 रुपए का। मुफलिस क्यों बोला? इसका खानदान बहुत गरीब है। क्या बकवास है ये? हाँ, रोज फाके करता है बेचारा, इसीलिए कभी कभी एक साइड से बजना बंद हो जाता है। थोड़ा अच्छा दिखाओ। ये लो मक्कार ईयरफोन। ये कैसे कैसे ईयरफोन दिखा रहे हो? अरे ये जो है कभी कभी मोबाइल में पकड़ते ही नहीं, मक्कारी करते हैं, घुमाते रहो बस। कोई अच्छा ईयरफोन है या हम जाएं? 1 मिनट रुको, ये लो, बहुत बड़ा वैशी ईयरफोन है ये। वहशी ईयरफोन? अरे आवाज बहुत वैशी है इसकी, बहुत तेज आवाज है, चेक करो। हाँ हेलो मानी, कैसी अजीब सी मच्छरों की तरह आवाज आ रही है। मच्छरों की तरह? अमा कहीं तुम्हारी मुमानी नहीं तो नहीं है? हम ऑफिस जा रहे हैं, बहुत ज्यादा लेट हो रहा है, ठीक है? आज तो आपने कहा था छुट्टी लेंगे, कहीं घूमने चलेंगे। एक काम करते हैं, ये जॉब अब छोड़ दे रहे हैं, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे साथ दिन भर घूमते रहते हैं। अच्छा, कितनी बार हफ्ते में ले जाते हो घुमाने हमें? हाँ तो जब वीकेंड होगा तभी घुमाने ले जा पाएंगे, समझी? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
हाँ मेरी तो पूरी सैलरी आ गई है। ठीक है तुम परेशान ना हो, हम तुमको मेल कर रहे हैं, चेक कर लो उसको, ठीक है? घर में भी तुम्हारा ऑफिस चल रहा है ना, ये नहीं कि बैठ के 2 मिनट बीवी से बात ही कर लो। तो करो ना बातें, कमरे के अंदर ही तो हैं। अब क्या तुम्हारी गोद में आकर बैठ जाएं? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरी नाराजगी से? हाँ नहीं पड़ता है फर्क, इतना सा भी नहीं पड़ता है, क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं थे ना तब तुम मुझसे पैसे के लिए लड़ाई करती थी, और अब जब मैं पैसे कमाने लगा हूँ मेरा सारा ध्यान पैसा कमाने पर है, तो तुम्हें वक्त की प्रॉब्लम होने लगी है। वक्त नहीं देते हो, वक्त नहीं देते हो। ये देखिए मेरी बहन की शादी की फोटोज आ गई। कसम से आज तक हमने इतनी गंदगी दुल्हन नहीं देखी। अरे इज्जत से बात करिए, बहन की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है हमें। अच्छा, हमने कुछ बोल दिया तो गुस्ताखी हो गई, और तुम लोग गुस्ताखी कर रही हो तो कुछ नहीं। हम लोगों ने क्या किया है? उसका काजल देखो, ऐसा लग रहा है घर पोतने वाले ब्रश से काजल लगा दिया हो। ये फैशन है, तुम्हें क्या पता? अच्छा, और ये पलके इतनी बड़ी और गजीन कैसे हो गई? खाद वाद डाली थी क्या? ये आर्टिफिशियल पलके हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? यही कि तुम्हारी बहन का सुखड़ा हुआ मुंह इतना फूला क्यों लग रहा है? अरे मेकअप उसका बहुत हैवी हुआ था। हाँ तो मेकअप करने से पहले चेहरे पे पुट्टी के 2 कोट लगा दिए थे क्या? कहाँ जा रहे? क्या? अरे गाड़ी बुलाइए, अपने मामूलों को स्टेशन छोड़ दीजिए। अम्मा 35 लोग हैं, कौन सी गाड़ी ले आए हैं? एक काम कीजिए, 10 रिक्शा बुला लीजिए, आ जाएंगे सब उसी में। अच्छा, अम्मा 10 रिक्शों में खाली उनकी 10 औरतें आएंगी, नहीं रह देंगे हैं बड़ी वाली। अरे ऐसा मत बोलिए, मेहमान रहमत होते हैं। वो और मेहमान होते होंगे, ये साले अजाब हैं। हम कुछ नहीं जानते, कोई गाड़ी लेकर आइए बस। अरे भैया तुम ये रुको, हम बुला के लाते हैं। हाँ बुलाओ साले, इनको बुलाओ। ये पिकअप क्यों लेकर आए हैं? इधर सुनो, इसके अलावा किसी और गाड़ी में नहीं आएंगे ये साले। गाड़ी दे के भर दो। सच में आप अपने घर वालों की जरा भी इज्जत नहीं करते हैं। हमारी इज्जत करने की भी लिमिट होती है। 1 महीने से लगातार इज्जत किए जा रहे हैं, आप कितनी करें? जाके भेजो सालों को, हम गाड़ी बाहर निकलवा दो, ठीक है? भाई ईदी तो दिए भाई। अरे हाँ, 1 मिनट रुको। 500? ये लो। अरे भाई, अरे कोई बात नहीं। अब इसमें से 10 रुपए तुम रख लो और 490 रुपए वापस कर देना। जाओ जाओ, पूरे खानदान को इसी में निपटाना है यार। इधर सुनो, इधर। नहीं सुनेंगे। अरे अच्छा बोलो। आपने मेरे खालू को डराया क्यों? हाँ तो ईद की नमाज के बाद मुंह काहे चुरा रहे थे? कहीं हम ईदी ना मांग लें? तो क्या जबरदस्ती नहीं मांगोगे? बिल्कुल मांगेंगे, जबरदस्ती मांगेंगे। और गलासा देखो, जैसे हमने ईदी मांगी वैसे भागने लगे। फिर क्या, हमने भी दबा लिया। कसम से बहुत गलीज आदमी हो। और खालू के सर पे पट्टी कैसे बंधी है? वो हमने गुम्मा मार दिया था। या अल्लाह, ईदी के लिए गुम्मा मार दिया? तो और क्या करते, साला खच्चर की तरह भाग रहा था। बहुत छुपा हुआ बुड्ढा है वो। सुनिए, आज आपको ऑफ है ना? हाँ, तुमको देख लिया ना इसलिए। अरे मैं वीक ऑफ की बात कर रही हूँ। अच्छा, हमको लगा मूड ऑफ की बात कर रही हो। हाँ आज मेरा ऑफ है। क्यों, क्या हुआ? हुआ क्या, आज घूमने चलना था ना? अरे बस इतनी सी बात, अभी लो। अरे हम बाजार घूमने की बात कर रहे हैं या चकरघिन्नी खाने की बात कर रहे हैं? अरे यार, तुम हमें एक बात बताओ। क्या? तुम बातों को इतना घुमाती क्यों हैं? साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि 10-15 हजार का चूना लगाना है, मार्केट चलिए? ठीक है, 10-15 हजार का चूना लगाना है, मार्केट चलिए। अम्मा तुम तो सच में तैयार हो गई। और क्या, अब चलो। तकल्लुफ नहीं करोगी? थोड़ा भी तकल्लुफ नहीं करोगी? सुनिए, हाँ क्या है? हमें झूला झुला दीजिए। अभी रुक जाओ, शाम को क्रेन मंगवाते हैं, उससे जुड़वा देंगे, ठीक है? क्यों, तुम्हारे बाजुओं में दम नहीं है क्या? बाजुओं की बात करती, अब रुको तुम। चढ़ गया। उधर करके बैठो, अब देखो बाजुओं की ताकत। डरना नहीं, ठीक है? दोनों हाथ छोड़ दो, दोनों हाथ छोड़ दो। क्या बोल रहे थे? दोनों हाथ छोड़ दो। अरे हम इसलिए बोल रहे थे कि खुली हवा का मजा ले सको तुम। खुली हवा का मजा? रुको तुम। जितनी ताकत है तुम्हारे अंदर, आज इसको झुला दो तुम। नहीं, हाथ छोड़ो, हाथ। क्यों, कैसी लगी ठंडी हवा? ये दुनिया उल्टी क्यों लग रही है? जब खुली हवा खा लो ना तो ऐसे ही लगता है।
स्टोर रूम की हालत देखो, कितना ज्यादा कमाल हो गया घर में। हाँ हाँ क्या बाहर फेंको उठा के। अच्छा रुको अरे सर जी भाई इनको जरा पकड़वा लो, बाहर फेंक दीजिए। अरे हम कबाड़ नजर आ रहे तुमको? मेरा मतलब है कबाड़ वबाड़ उठाएंगे तो धूल उड़ेगी, इसलिए पहले तुम्हें बाहर कर दें। तुमको एलर्जी है ना धूल से? बाहर ना, हम अपने पैरों से भी जा सकते हैं। अच्छा कौन कौन सा सामान फेंकना है ये तो बता दो। हाँ तो चेक तो करने दो, सारा सामान फेंक देंगे। कैसी गलीज औरत हो कसम से, कबाड़ फेंकने में भी कंजूसी कर रही हो। अरे बहुत पुराना सामान है ये, पता नहीं कौन कौन सी कीमती चीज है उसके अंदर। हाँ तुम्हारी मुमानी के बचपन के डायपर्स पड़े होंगे ना इसके अंदर। क्या हुआ? अरे बिच्छू दिखा दिया हमको। क्या अल्लाह करे काट ले काट ले। अच्छा गौर से देखो कहीं तुम्हारे खालू तो नहीं है। हाँ मामू बस स्टैंड पहुंच गए? अच्छा अगर आप कहें तो हम लेने आ जाएं, वैसे मेरा मन तो नहीं है। अरे ऑटो करने की जरूरत नहीं है, आप बस स्टैंड के बाहर निकलिए, बहुत सारे गधे खड़े होंगे, आपको बस इतना करना है उसमें से किसी एक को चुटकी काट लीजिए, आप हमारे घर पे ही गिरेंगे इंशाअल्लाह। ये क्या बोल रहे हैं? हेलो, ये मुमानी के चीखने की आवाज क्यों आई? कहीं मुमानी की तो चुटकी नहीं काटी इसने? हेलो मुमानी, देखिए मामू को मारिए मत, उन्होंने आपको गधी नहीं बोला है, आप थोड़ी ना गधी हैं, आपका खाली चेहरा मिलता है। अमान ना मारिए मुमानी, इसीलिए इंसानों को घर पे नहीं बुलाते, सड़क पे गद्दम पटकने कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम? हेलो मुमानी, अगर गद्दम पटकना हो गया हो तो अब वहां से सीधा ब्यूटी पार्लर चली जाइएगा, समझे? ब्यूटी पार्लर? उसके बाद ही घर आइएगा, वरना मेरे अब्बा लरस जाएंगे आपको। बाहर हवा अच्छी चल रही है? हाँ अच्छी तो चल रही है, लेकिन बहुत तेज नहीं चल रही है, जैसे आंधी। अच्छा, पिछली बार तुम्हारी चच्ची उड़ गई थी आंधी में, जितनी चल रही है उतनी चलने दो। क्यों? फेंका कम करो, हल्का से लुढ़क गई थी, बता रहा हो गई थी। तो फिर चच्चा मारे खुशी के छत पर नाच क्यों रहे थे? अरे वो नाच नहीं रहे थे, अरे वो आंधी में खंबे का तार टूट के छत पे गिर गया था। हाँ तो क्या, उसी को अलगनी समझ के उठा लिया उन्होंने। अच्छा वही हम कहें चच्चा ने बालों में कौन सा हार्ड जेल लगा लिया? क्या मतलब? हमारे सारे बाल खड़े थे उनके। अरे सुनो, हाँ वो तुम्हारे पास एक फोटो है चच्ची का जिसमें वो बड़ा सा चश्मा लगाए हुए हैं। हाँ है। हाँ वो भेजो मेरे पास। अच्छा भेज रहे हैं। हाँ भेजो। देखिए आया। आ गया थैंक यू। हाँ हेलो डॉक्टर साहब, वो मेंढक का फोटो मिला नहीं तो मेंढकी की भेजिए। अरे बहुत बड़ा मेंढक है? नहीं, बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो मेंढक की अम्मी है। ओके सर बाय। मेरी चच्ची मेंढकी लगती है तुमको? हाँ तो 4 इंच के मुंह पे 3 फुट का चश्मा क्यों लगाती? हमारे खानदान की बुराई किए तो बस अपने खानदान को मत देखना। क्या बुराई है हमारे खानदान वालों में? क्या हमारे खानदान वाले बैतुल खला में बैठ के गरारे करते हैं क्या? जिन्होंने हाँ मामू फिलहाल के लिया। वाह क्या कारीगरी है। कौन सी कारीगरी देख रहे हो? यार ये ब्यूटी पार्लर वाले लुक बिल्कुल चेंज कर देते हैं, है ना? उसमें कौन सी बड़ी बात है, उससे अच्छा मेकअप तो हम घर में कर लेते हैं। अच्छा वो तुम्हारे पीछे क्या है? आईना है और क्या है। तो उसमें कभी मुंह देखा है अपना? मजाक लग रहा है तुमको? 5 मिनट रुको, अभी हम तुमको मेकअप करके दिखाते हैं। इधर देखो इधर। देखो अब तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहे, मेरे कुछ हार्मोन रिलीज हो गए जिसमें हंसी आती है। तुम्हारा मेकअप बहुत है। ये कहाँ चली गई? तो मेरा मेकअप खराब है? तो तुम इतना गुस्सा क्यों हो गई? हम तुम्हारे ऊपर नहीं हंस रहे थे, वो तो हंसी वाले हार्मोन रिलीज हो गए। अच्छा तो हम भी गुस्सा कहाँ कर रहे हैं, हमारे तो गुस्से वाले हार्मोन रिलीज हो गए। गुस्सा वाले भी हार्मोन होते हैं? हाँ उसी का तो नमूना दिखाने आए हैं। अम्मा क्यों भाग रही हो? जिन देख लिया क्या? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर काहे के लिए मुंह लटका? अच्छा हमें एक बात बताओ, गर्दन वर्दन घूम रही है तुम्हारी सही से? हाँ बिल्कुल, क्यों? नहीं, वो शादी में तुम्हारी गर्दन एक ही लड़की की तरफ मुड़ गई थी ना? कौन लड़की? वही जो लाल ड्रेस पहने थी। अच्छा वो, उसकी ड्रेस लाल कहाँ थी, मैरून थी? ये देखो पूरा स्कैनर चला के आया है तुम वक्त मारो। अच्छा अब तुम ये बताओ हमने कौन सी ड्रेस पहनी है? तुमने देखो इसको पता ही नहीं कि हमने कौन सी ड्रेस पहनी थी। हमें याद था
था तुमने क्या पहना था? अरे आई एम सॉरी, अब से तुम्हें ही देखेंगे। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। सच में? हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, आप कभी इतना उदास रहते नहीं है ना। नहीं, वही कुछ सोच रहा था। खैर, मैं जा रहा हूँ, मुझे दुकान के मालिक से मिलना है। ओके? अरे आप तो बहुत जल्दी आ गए, क्या हुआ? दुकान के मालिक मिले नहीं क्या आपको? मिले थे यार, सब गड़बड़ हो गया। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आपकी क्या बात हुई है उनसे, ये बताइए मुझे। कोई बात नहीं हुई है यार, मुझे कोई बिजनेस करना ही नहीं है। अरे इतनी जल्दी परेशान नहीं हुआ जाता है, आप मुझे बताइए क्या हुआ। तुम जान के क्या कर लोगी यार, और वैसे भी टेंशन मेरी है, हमारे तक रहने दो। कमाल है, अपना भी बोलते हैं और एक झटके में पराया भी कर देते हैं। वो बात नहीं है यार, मैं ना बहुत परेशान हो चुका हूँ। देखिए आप परेशान ना होइए, मुझे बताइए आप लोगों के बीच में बात क्या हुई? वो दुकान के मालिक से जितने पैसे की बात हुई थी ना, वो कह रहे हैं अब उतने पैसे में दुकान नहीं मिल पाएगी। ऐसा क्यों बोला उन्होंने, जबकि हम लोगों ने सब कुछ पहले ही तय कर लिया था। तो तुम क्या चाहती हो, मैं जबरदस्ती करूं उनसे जाकर के? अरे उनकी दुकान नहीं देना चाह रहे, खत्म करो बात। तो अब क्या, बिजनेस का प्लान कैंसिल? जॉब करते थे जॉब करेंगे। बस इतनी जल्दी हार मान लेंगे? अब आगे अगर और परेशानी आएगी तो क्या करेंगे? तो क्या करूं? 3 साल पैसा इकट्ठा किया है मैंने। पैसा अगर इकट्ठा किया है तो जरूरी है कि उसी एरिया में दुकान ले, कहीं और देख लीजिए। नहीं यार, वो एरिया ना खाने पीने के बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा है, और कहीं इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। ये बताइए कि वो कितना पैसा आपसे एक्स्ट्रा ले रहे हैं? 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं। अच्छा, मैं अगर आपसे एक बात कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो, बुरा क्यों मानूंगा? मेरे पास 1.5 लाख रुपए है, आप चाहे तो उसमें से 1 लाख रुपए ले सकते हैं। अरे नहीं यार। क्यों? आपका बिजनेस मेरा बिजनेस नहीं है, आप तो अपना पराया करने लगे। अपना पराया नहीं कर रहे हैं, तुम बात को समझती नहीं। क्या नहीं समझती हूँ, मेरा पैसा आपका पैसा बराबर नहीं हुआ। लेकिन मैं तुमसे पैसे कैसे? प्लीज, आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, बस इसके आगे कोई डिस्कशन नहीं होगा। लेकिन यार लोग क्या सोचेंगे, मेरी बात तो। कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप अभी जा रहे हैं और दुकान मालिक को एडवांस देकर आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन ये रही हमारी दुकान। माशाअल्लाह, ये तो बहुत अच्छी है। अल्लाह हमारे कारोबार में बरकत करे। आमीन। अपना बिजनेस अपना ही होता है। एंड थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। मैंने नहीं, सब अल्लाह ने किया है, शुक्रिया अल्लाह का अदा कीजिए, मेरा नहीं। बिल्कुल। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जी चलिए। अरे आज आप जल्दी आ गए दुकान से? हाँ, क्योंकि मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? मैंने तुमसे पहले ही कहा था मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। ये अचानक आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? वो सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, तुमने मुझे बदनाम करने के लिए पैसे दिए थे ना? ये आप क्या बोल रहे हैं, और मैं आपको बदनाम क्यों करूंगी? मैं सब जानता हूँ, तुमने अपने खानदान में बातें फैलाई हैं कि मैंने तुमसे बिजनेस के लिए पैसा लिया है। ये आप क्या बोल रहे हैं, और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और ये बात आपसे किसने कही है? आज मेरी दुकान पे तुम्हारे भाई का दोस्त आया था, उसने मुझसे बोला। कैसे पता लगा उसको? आप मेरा यकीन करें, मैंने अपने खानदान में किसी से कुछ नहीं बोला है। पूरे माशरे में मेरी बदनामी हो रही है कि बीवी के पैसे से बिजनेस कर रहा हूँ मैं। तो बीवी से मदद मांगना कौन सी बुरी बात है? मेरे लिए है। तुम्हें पता भी लोग मेरे बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। लोग तो कुछ भी बोलेंगे और आप यकीन कर लेंगे और अपना रिश्ता खराब कर लेंगे। मैंने तुमसे कहा था मुझे पैसे मत दो। अरे नहीं करना है मुझे बिजनेस। आज लोगों की जबानों से निकले हुए अल्फाज मेरे दिल को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। लोगों की जबानों से निकले हुए अल्फाज, आप मेरी एक बात याद रखिएगा, लोग ना अपनी जबान से अपना दर्द दिखाते हैं, दूसरे का अक्स नहीं। बहुत अच्छा सिला दिया आपने। वो मेरा बैग दे दो, बैग। जी अच्छा। थैंक यू। नो 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 एंड बाय बाय। क्या हुआ? गर्मी। तो आप कैसे जाएंगे ऑफिस? अरे ये क्या?
सालों के बाद आपका नॉर्मल मैसेज आया। हाँ तो इतना खुश काहे हो रही? कुछ भी हो, इन मैसेजेस में प्यार दिखता था। हाँ तो खत भेजना शुरू कर दो और प्यार दिखेगा। हाँ सही कह रहे हो, चलिए खत लिखा जाए। पागल हो क्या? अरे छोटा सा लिखते हैं ना, आप यहाँ लिखिए, हम दूसरे वाले कमरे में जा रहे हैं। चलो ठीक है। वाह कितनी खूबसूरत राइटिंग है आपकी। अल्फाज और भी खूबसूरत हैं, पढ़िए ना। सलामुन अलैकुम, हम यहाँ खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं आप भी खैरियत से होंगे। आधा किलो मिर्चा, पाव भर धनिया, खटाई। क्या खत लिखा है? शुक्रिया। कोई बात नहीं, तुम भी पढ़ो। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। कभी हल्दी धनिया मिर्चे से भी ऊपर निकलो, कमबख्त मारी है। ये क्या है? ये आपके खत का जवाब है। तुमको पहले से कैसे पता चल गया कि हमने खत में क्या लिखा है? पहले ही पता था, तुम्हारा जो प्यार है वो परचून की दुकानी तक है। हाँ तो दिन भर खाना बनवा के ठूसा करना, वही सब दिमाग में भर दिया। 1 2 3 एक 500 का नोट गायब। सुनो जी बोलिए। फौरन यहाँ आओ। हाँ आ रहे हैं। हाँ जल्दी बोलिए, क्या हुआ? मेरे पास में 2000 रुपए थे, 1500 हैं, 500 कहाँ गए? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? हाँ तुम पर। आप मुझ पर उंगली उठा रहे हैं? हाँ मैं तुम पर उंगली उठा रहा हूँ। याद रखिएगा, अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बाकी की 3 उंगलियां तुम्हारे खानदान वालों की तरफ कर रखी। डायलॉग बाजी ना हमसे नहीं चलेगी, जापान से लेकर के हम सब जानते हैं तुम्हारी खाला की लड़की से तुम्हारा चक्कर है। कोई चक्कर नहीं है। और प्रूफ क्या तुम्हारे पास? प्रूफ? हम कभी जब मायके जाते हैं तो तुम्हारी जेब से 500 रुपए नहीं निकलते। खाला की लड़की को चलते टाइम 10,000 रुपए दे दिए। बेगैरती देखो, अब हम जा रहे हैं अपने घर हमेशा के लिए। हाँ ठीक है, जाओ, धौंस मत दिया करो। ऐसे नहीं जाएंगे, पहले मेरे अब्बा ने जो जो सामान दिया वापस करो तब जाएंगे। बहुत चालाक हो, ऐसे थोड़ी जाएंगे, एक एक सामान लेके जाएंगे। लो। ये सब क्या है? तुम्हारे अब्बा का दिया हुआ सामान, इसको समेटो और फौरन निकलो। आप तो बुरा मान गए। क्यों? तुमको मजाक लग रहा था ये सब? आप टेम्पो बुलवाओ, इसको लदवाओ। वो टेम्पो का भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं है। मेरे पास एक सेब है। हाँ तो खा लो। हाँ नहीं लो, इसको ट्रांसलेट करके बताओ इंग्लिश में। आई हैव एक सेब है। ये ट्रांसलेट कर रहे हो, ये हिंदी और इंग्लिश की खिचड़ी बना रहे हो? आप तो इतना कठिन क्यों पूछ रही हो? ये कठिन है, हम नहीं सिखा पाएंगे तुमको। कठिन तो है ही है, थोड़ा आसान पूछो। बताओ, ये कठिन लग रहा है तुमको? अच्छा एक काम करो, हमसे कितना भी लंबा ट्रांसलेशन पूछ लो। सोच लो। सोच लिया, पूछो। हाँ तुम्हारे पति की एक गर्लफ्रेंड है, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे सामने उससे बात कर सकता हूँ? इसका ट्रांसलेशन करके बताओ। कमबख्त मारे, ये ट्रांसलेशन पूछ रहा है या अपने इरादे बता रहा है? नहीं बता पाई, देखा? तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। ट्रांसलेशन भी ना सिटियाबाजी वाला पूछ रहा है। घर में कोई काम होता है, कितनी गंदगी हो जाती है। हाँ वाला टाइल्स उठा दीजिए। अच्छा इतना मोटा कौन सा मजदूर आ गया? ये लो। अरे मजदूर भाई, टाइल्स आराम से उठाना, टूट ना जाए। हमारे हम तुम्हें मजदूर लगते हैं? अच्छा तुम हो? वो सावन लगा दिखाई नहीं दिया। ये मुंह धो के पिंच हो के कहाँ जा रहे हो? वो दोस्त की अम्मी बहुत बीमार है, उन्हीं को देखने जा रहे हैं। हाँ मेरे दोस्त हम पहुंच रहे हैं बस। लग रहा है अपना फोन भूल गए। हेलो बाबू, आते वक्त चॉकलेट ले आना, खाने का मन कर रहा था। अरे वो हम अपना फोन भूल गए क्या? अरे तुम्हारे पास है? किसका फोन आया था? तुम्हारे दोस्त की अम्मा का, चॉकलेट मंगा रही थी। उनको तो चॉकलेट मना है। वो नहीं, दूसरी वाली अम्मा जो पार्क में बैठी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारे दोस्त की अम्मा तुम्हारे आज आ जाना, वरना तुमको बीमार बना देंगे। बिजनेस में कामयाबी मुझे मिली है, इसलिए दावत भी हमारी तरफ से रहेगी, तो हम लोग शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। क्या बात है, गैरों को दावतें मिल रही है और घर वालों को भूल गए? अरे ऐसी बात नहीं है, चलो शाम को आज पिज्जा खाने चलते हैं। बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, आप घर पे मंगा लीजिए। ये भी ठीक है, अभी मैं सबसे महंगा पिज्जा मंगाता हूँ तुम्हारे लिए। ओके? वाह, थैंक यू वेरी मच। उसकी जरूरत नहीं है, जानती हो मैंने तुम्हारे लिए कुछ और भी मंगाया है। अरे वाह, क्या? गोल्ड का नेकलेस। सच? इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहे हैं? अरे कमा रहे हैं तो खर्चा कर रहे हैं। माशाल्लाह। बेटा
कोई फकीर आया शायद। टूटे पैसे हैं क्या तुम्हारे पास? टूटे पैसे? आप एक काम करिए, पिज्जा का ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। लेकिन तुम्हें तो पसंद। जाके फकीर को दिया। और भाईजान सब खैरियत है? हाँ अभी तक तो सब खैरियत है। अब तुम आ गए हो, आगे का पता नहीं। इनकी तो आदत है मजाक करने की। और बताइए भाई साहब, सब खैरियत है घर पर? जी भाभी सब खैरियत है। क्यों? अरे ये छोड़िए भाई साहब, आप पानी पीजिए। हाँ पियो। बोतल का मुंह बहुत चौड़ा है। हाँ जबड़ा भी तो बड़ा है तुम्हारा, उसी के हिसाब से है। अच्छा आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। हाँ करो बात। इतना डरा कह रहे हो? अच्छा आप बातें बंद और खाना खाइए। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत थी? ठीक है ले जाओ। अच्छा भाई साहब, अगली बार आइएगा तो खाना जरूर खा के जाइएगा। ठीक है जाओ, फिर अगली बार आना। आज हमने तुम्हारे काम में हाथ बटाया और तुमने मेरी जरा भी तारीफ नहीं करी। कौन सा काम में हाथ बटाया? क्यों? आज जब तुम कपड़े धो रही थी तो कुकर की सीटी बज रही थी, वो किसने गिराई थी? अरे हाँ, आपको तो मैडम नहीं चाहिए था। हसदी औरत, मेरी तारीफ ना करना तुम। तो तारीफ वाले काम तो करो। करते नहीं है? तुम्हें ना सिर्फ मेरी बुराइयां दिखती हैं। अच्छा तारीफ नहीं करते हैं आपकी? कब की है तुमने मेरी तारीफ, ये बताओ। अब इतना याद नहीं रहता है। अच्छा चलो मेरी 5 अच्छाइयां बताओ। 5 अच्छाइयाँ? देखो सोचना पड़ रहा है। चलो अच्छाइयां छोड़ो, बुराइयां बताओ 5। नंबर 1 गुस्सा करना, नंबर 2 मजाक उड़ाना, नंबर 3 अजियत देना, नंबर 4 झूठ दिखाना, मायके ना जाने देना, बहस करना। देखो 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 5 पूछे 6 बता दिए। ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, इसलिए याद है। अभी है जैसे खाना देख के मुंह बनाना, लोगों की बेइज्जती करना और मेरे को चक्कर आ रहे हैं। मोबाइल नहीं मिल रहा है। यहाँ खिड़की पे रखा हुआ है, वहाँ ढूंढ रहे हैं। ये लीजिए। अरे यार दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। हम जा रहे हैं। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे कभी मेरे बिना भी काम कर लिया करो यार, अब हम घर पे आ गए हैं। क्या हुआ, सब खैरियत? थकान बहुत ज्यादा हो गई आज। अल्लाह अकबर। रात हो रही है, नमाज पढ़ लीजिए, हम खाना लगा देते हैं। आज हम थक बहुत ज्यादा गए, नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। थक गए हैं? एक बात बताइए, क्या आप इमाम हुसैन से ज्यादा थक गए हैं? ये क्या कह दिया तुमने? मेरे मजलूम इमाम से ज्यादा कौन थका होगा? तो आप सोचिए, हमें जरा सी भी तकलीफ होती है तो हम नमाज छोड़ने के बहाने ढूंढने लगते हैं, लेकिन मेरे मजलूम मौला हुसैन अपने घर वालों का, अपने असहाब का गम दिल पर लिए हुए अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में भी सजदा अदा कर रहे हैं। यानी उन्होंने नमाज का साथ नहीं छोड़ा, और आप नमाज छोड़ रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आप हल्का से थक गए हैं। नहीं मैं नमाज नहीं छोड़ सकता। हालत देखो कमरे की। अरे आ गए आप? क्या कबाब खाना बना के रखा है घर को तुमने? अरे तो क्या दिन भर साफ नहीं करते रहे? दिन भर नहीं, कम से कम तो एक बार तो साफ हो सकता है। आप कहना क्या चाहते हैं, हम सफाई नहीं करते हैं? हाँ तो सफाई करती है, उसके बाद भी ये हालत है। हमारे बड़े भाई का घर देखो कितना साफ रखती है भाभी। हाँ तो उनके पूरे घर में टाइल्स लगे हुए हैं, आसानी से सफाई हो जाती है। अच्छा बहस ना करो, खाना लगाओ। एक बात बताओ, अब तो अच्छा घर ले लिया है ना, पूरे घर में टाइल्स लगा हुआ है, अभी भी वही हालत है यार। ओहो, आप तो पीछे ही पड़ गए हैं। अच्छा घर क्या ले लिया है कि दिन भर पोछा ही लगाते रहे? अरे कब कहा ऐसा यार, ये फैलावा नहीं समझ सकती हो। कहाँ तक फैलावा समेटे जाएं? एक तो इतना बड़ा घर ले लिया है, पूरा दिन सफाई करते करते मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अब यहाँ टाइल्स लगाए तो तुमने दूसरी प्रॉब्लम निकाल दी कि ये बड़ा है। बड़ा तो है ही। ज्यादा बहानेबाजी मत करो यार, ना ही इस घर में कोई दिक्कत है और ना ही उस घर में कोई दिक्कत नहीं। औरत अगर सलीके वाली हो ना तो झोपड़े को भी महल बना के रखती है, और तुम हो एक नंबर की काली। हम जा रहे हैं फिर, ठीक है? अच्छा ठीक है, बहुत खुश लग रहे हैं माशाल्लाह। अरे नया फोन लेने जा रहे हैं, खुश तो होंगे ही। फोन है तो आपके पास इतना अच्छा? अरे ये नया आया है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। ओके ठीक है, खुदा हाफिज। अरे अरुण तुम, सब खैरियत है? भाभी मम्मी ने आपके लिए दुपट्टा भेजा है। अरे वाह, तुम अंदर आके बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। आ गया मेरा फोन। अरे अरुण तुम? हाँ भाई बस अभी आया हूँ। आ गए आप? मिल गया फोन? फोन तो मिल गया, लेकिन एक दिक्कत हो गई। दिक्कत? हाँ मैंने सोचा था ये फोन अरुण को देकर सरप्राइज दूंगा, लेकिन इत्तेफाक देखो अरुण घर ही आ गया। और जानते हो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। अरे दे क्या रहे हो, इसको लो और मम्मी को दिखाओ जाकर। जाओ।
खुश लग रहे हैं। सालों के बाद अपने गांव जा रहे हैं, खुश तो होंगे ही। अच्छा, बैग कहाँ है आपका? वो बाइक पे रखा है, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। अरे अरे, आप तो 10 दिन के बाद आने वाले थे। हाँ, रुकने का मन नहीं किया। रुकने का मन नहीं किया? क्यों? तुम्हें पता है, मेरे जितने भी दोस्त थे सबके घर पहले से बहुत बेहतरीन हो चुके हैं। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है। फिर क्या बात हो गई? यार, मेरा गांव वाला घर बिल्कुल खंडहर हो चुका है। एक कमरा ऐसा नहीं बचा है जहाँ रात गुजारी जा सके। और मेरे जितने भाई हैं, जितने चचा हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है आपका घर खंडहर क्यों हो गया और आपके दोस्तों का घर क्यों बन गया? जाहिर सी बात है, माशाल्लाह से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। पैसा तो आपके चचा और बाबा के पास भी है। फिर जहाँ तक मैं जानती हूँ, आपके जितने भी दोस्त हैं, उनके सब भाइयों में एक दूसरे से मोहब्बत बहुत है, जो आपके घर वालों में बिल्कुल भी नहीं है। खैर छोड़िए, आप अल्लाह से दुआ कीजिए और मेहनत कीजिए, आपका घर भी बन जाएगा इंशाल्लाह। जब से मेरा बिजनेस क्या बर्बाद हुआ है, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो चुका हूं। परेशान क्यों? मेरी जॉब तो है ना। अरे तुमसे कहाँ तक पैसे लेते रहे यार, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे सोचने दीजिए, बताइए कितने पैसे चाहिए आपको? वो मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। ठीक है, मैं आपके अकाउंट में भेजे दे रही हूँ। पैसे अगर देती हो तो ताने तो मत मारा करो। तानी? ये क्या कह रहे हैं आप? तुमने मेरे छोटे भाई को भिखारी क्यों बोला? तो आपने मुझसे पैसे लेकर उसको क्यों दिए? तुमने मुझे दिए थे ना, मैं कुछ भी करूं, तुमसे क्या मतलब है? मतलब है, मेरे पैसे आप चाहे भिखारियों पर लुटा दीजिए, लेकिन इसको मत दीजिए। मुझे सब पता है, तुम इनडायरेक्टली मुझे बातें सुना रही हो, मेरे भाई को नहीं। मेरा जो कुछ भी है सिर्फ आपके लिए है, इस दलील के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। जबान संभाल के बात करो तुम। भाई